अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित होने वाले सर्जना निखार शिविर का हुआ भव्य उद्घाटन। सर्जना निखार शिविर में 1 महीने तक विभिन्न विधाओं में सैकड़ों छात्राओं को दिया जाएगा निःशुल्क प्रशिक्षण। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर सर्जना निखार शिविर का विधिवत उद्घाटन चंद्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय के कामेश्वर भवन सभागार में किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत परिषद गीत प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरिओम झा रखी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे, सुप्रसिद्ध कवित्री लेखिका डॉक्टर तिस्या श्री, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप, प्रदेश सहमंत्री उत्सव परासर, विभाग प्रमुख अमृत कुमार झा, जिला प्रमुख बिंदु चौहान ने सामूहिक रूप से किया। स्वागत गीत परिषद की कार्यकर्ता आस्था निगम एवं संचालन रोशनी झा द्वारा किया गया। मंचस्थ सभी अतिथियों को मिथिला की पहचान पाग एवं चादर से उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का विषय प्रवेश करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप ने कहा कि विगत 18 वर्षों में सर्जना निखार शिविर के माध्यम से शिविर में 16 अलग अलग विधा जैसे योग, ब्यूटिशियन, मेहंदी, सिलाई, नृत्य, संगीत, मिथिला पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पत्रकारिता सहित व्यक्तित्व विकास इत्यादि के कुल 1.5 दर्जन विषयों को 1 महीने तक निःशुल्क प्रशिक्षण करवाया जाता है, जिससे हजारों छात्रा बहनें प्रशिक्षित होती हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2006 से हुई। इस शिविर में भाग लेने के लिए छात्रा वर्ष भर बेसब्री से इसका इंतजार करती हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय चौधरी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाए जा रहे ऐसे प्रशिक्षण सर्जना निखार शिविर निश्चित रूप से छात्राओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का मंच प्रदान करती है। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि छात्राओं का समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और मजबूती से अपना विचार रखने का एक मंच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस सर्जना निखार शिविर के माध्यम से प्रदान कर रही है। सुप्रसिद्ध कवित्री लेखिका डॉक्टर तिस्या श्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सर्जना निखार शिविर के माध्यम से छात्राओं के अंदर की छुपी हुई प्रतिभाओं का निखारने का मंच और हजारों छात्राओं को स्वावलंबन बना चुकी यह शिविर लगातार आयोजित होती रहे, ऐसी कामना करती हूं। सीएम साइंस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ज्ञानशील एकता के ध्येय वाक्य के साथ छात्रों के बीच काम करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश सहमंत्री उत्सव परासर ने किया। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें संतोष दत्त झा, राम विनोद, राजा कुमार, अनुराधा लाला, राहुल सिंह, रवि वर्मा, निधि कुमारी आदि उपस्थित थे। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है। ये साइंस कॉलेज का प्रांगण, विद्यार्थी परिषद का मंच, स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम। तो मैं आश्चर्य कर रहा था उत्सव जी एक संस्कृत क्षेत्र के व्यक्ति को क्यों यहाँ याद कर रहे हैं। तो कहीं मैं यहाँ मिसफिट तो नहीं हूँ, लेकिन जब युवाओं की बात आती है तो निश्चित ही हमारा देश जो है एक युवा देश है। 65% की आबादी हमारी जो है युवा वर्ग में है, जो 15 से 35 वर्षों की आयु में। तो इतना बड़ी आबादी जिस देश में हो और उसमें भी 25% से आबादी ज़्यादा जो है 15 से 25 वर्षों की, तो इतने युवा शक्ति अगर जिस देश के विकास में लग जाए तो वह देश निश्चित ही अग्रणी देश हो सकता है। और रजिस्ट्रेशन उद्यमिता विकास संस्था के द्वारा होता है और बड़े पैमाने पर अगर करना है तो वो राजभवन से उसके कैरिकुलम को रजिस्टर्ड या रेगुलेशन बनता है। अगर उसके तहत ये यहाँ हो रहा है तब तो अच्छी बात है। अगर इस तरह की परिपाटी नहीं है तो इसको यथाशीघ्र वो सुधारें। और जिस तरह से NEP 2020 में समर स्कूल और विंटर स्कूल का प्रावधान कैरिकुलम में है क्रेडिट्स में, तो
आप उसी कदर राजभवन से वो कैरिकुलम अप्रूव कराते हैं तो ये भी एक क्रेडिट हो जाएगा स्टूडेंट्स के, तब आपकी संख्या बढ़ेगी और साथ में इस क्रेडिट का उपयोग वो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मीट करेंगे। साथ साथ अगर अपना स्वावलंबी या उद्यमी बनना चाहेंगे तो बैंक से उनको सपोर्ट भी लोन के रूप में मिलेगा। मैं आभार देता हूँ इस महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी सर का कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आके इस हॉल को आवंटित किया। साथ ही साथ कुलपति महोदय का विशेष आभार करता हूँ कि उन्होंने इस हॉल को आवंटित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने संगठन के विभाग प्रमुख प्रोफेसर अमृत झा सर, जिला प्रमुख प्रोफेसर बिंदु चौहान मैडम, अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बहन पूजा कश्यप जी, जो कि लगातार पिछले 18 मई से MRM कॉलेज में इस कार्यक्रम के निमित्त इसके पंजीयन के लिए लगातार उस कैंपस में लगभग 10 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक इस तपती सी गर्मी में भी उन्होंने, आप यहाँ जो संख्या देख रहे हैं इनमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं इनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस कार्यक्रम के जो कि 2006 से लगातार चलता रहा है और इसमें हर वर्ष जो कि प्रशिक्षक की भूमिका काफी अग्रणी होती है और उनके माध्यम से ही आज जो भी यहाँ की दरभंगा की छात्रा बहनें हैं जो कि इस सर्जना निखार शिविर के माध्यम से आत्मनिर्भर, स्वावलंबी एवं हुनरमंद के माध्यम से जो कुछ % आज बनी है आत्मनिर्भर, उनके प्रति खासकर यहाँ जो बैठे हुए हमारे प्रशिक्षक मीडिया के क्षेत्र के संतोष कच्चा भैया, जो जिनका मार्गदर्शन, आशीर्वाद, स्नेह लगातार हम लोगों को मिलता रहता है, वो संगठन का काम हो, मीडिया क्षेत्र में हो, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आरबी ठाकुर सर का भी, जो लगातार 2006 से इस कार्यक्रम में योगा के लिए सुबह 5 बजे आते हैं इस कार्यक्रम में और सुबह 5 बजे जब कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो योगा के माध्यम से हम लोगों को सुबह का दिनचर्या जो होता है उनके लिए योग के माध्यम से हम लोगों को उस कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। विश्व भर में यदि आप इसके स्वरूप को देखें या इसकी जड़ों की पड़ताल करें तो आप पाएंगे कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन है। कॉलेज के दिनों में जब मेरी शिक्षा जहाँ से हुई मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय, तो हम लोग जब अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ रहे थे वहाँ पे भी ABVP का बहुत बड़ा संगठन था जो सूचनाओं में काम करता था और सक्रिय रूप से उनकी भूमिका शिक्षा जगत से लेकर राजनीति तक रहती थी। यहाँ इस मंच पर आने के पीछे मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ क्योंकि अभी तक बहुत ऐसे मेरे बच्चे हैं जिनको मैंने कक्षा में पढ़ाया। क्लासेस में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो क्लासेस में हमें ये जल्दबाजी होती है कि सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या नहीं, बच्चे हमारे एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में किस तरीके से वो अग्रतर अपनी उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन ये पहला अनौपचारिक एक ऐसा स्तर या मौका मिला है जिसमें कि एक शिक्षक के रूप में नहीं, मैं स्वयं एक कार्यकर्ता के रूप में, आपके जैसे विद्यार्थी के रूप में मैं यहाँ उपस्थित आपके बीच में हुई हूँ। इस उद्घाटन समारोह में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं प्रणाम करती हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 2006 से सर्जना निखार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज हम जो स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2006 से दरभंगा इकाई में सर्जना निखार शिविर चलाते आ रही है। और परिषद का मानना है कि हमें छात्रों में छिपी जितनी भी प्रतिभा है, चाहे वो हर एक फील्ड में, शिक्षा से हो या रचनात्मक हो, हर एक फील्ड में हम उनको आगे बढ़ाएं और प्रोत्साहन देने का काम करती है। परिषद को अगर आप देखते हैं तो हर एक फील्ड के छात्रों के लिए हमारा आयाम चलता है। जैसे मेडिकल के छात्रों के लिए मेडिविजन आयाम चलता है, स्टार्टअप के छात्रों के लिए जैसे हम कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके लिए सविस्तार, सृष्टि, सृजन, ऐसा हमारा आयाम चलता है। एग्रीविजन, कृषि से जुड़े छात्रों के लिए एग्रीविजन हमारा आयाम चलता है। इसी प्रकार हमारा बहुत सारा आयाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से चलाया जाता है। नमस्कार करती हूँ। मुझे एक सवाल पूछना है। मैं कोई स्पीच देने नहीं आई हूँ। जैसे मैन टू मैन बात करते हैं वैसे आज वुमेन टू वुमेन बात करने आई हूँ। कर सकते हैं?
यहाँ पे फेसबुक पे कितने लोग हैं? सभी एक बार हाथ उठाएंगे प्लीज। जो नहीं उठा रहे हैं उनका कोई फेक अकाउंट होगा, बट है तो सभी, है ना? ओके, हाथ नीचे करिए। अब मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ। दृष्टिकोण से हमारा एक भाव हमेशा प्रेम एबीपी की तरफ रहा, क्योंकि इसका डिसिप्लिन, इसके कार्य करने की अपनी तरीका, व्यवहार और विचार, एक शिक्षक के रूप में जो छात्र संगठन का होना चाहिए, उस अवलोकन से मुझे एबीपी सदा पसंद मिला। कसम से